नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्टाइल फॉर श्योर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में एक सर आए हैं जो कि राजस्थान से हैं और अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ में अवेलेबल हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप, ये बताइए। नाम मेरा भरत है जी। और मैं राजस्थान से मेड़ता से मेड़ता राजस्थान से आए हैं। तो सर, सूरत से अपने ये कितना दूर पड़ता है लगभग? लगभग 800 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर है। हाँ, तो आप कल ट्रेन से या बस से आए हैं क्या? बस किस से तरीके बस से आए। बस से। कल हाँ। कितने बजे बैठे थे आप कल लगभग? 4 बजे बैठे थे, सुबह 7 बजे यहाँ आए सुबह 7 सूरत। बजे यहाँ पहुंचे हैं। हाँ। ओके। देखिए, अभी ठंड का मौसम है काफी और राजस्थान में तो वैसे ही बहुत ठंड रहती है। तो सर, ऐसे टाइम के अंदर भी एक अपना खुद का काम करने के लिए, खुद का एक बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनली हमारे यहाँ पे मिलने आए हैं। तो सर, अभी करते क्या हैं आप? अभी पढ़ाई अभी चालू है आपकी? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? अभी सेकेंड ईयर ये। सेकेंड ईयर बीए के अंदर हाँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। ओके। तो सर, जैसे आपने बताया, ऑफ द कैमरा हमारी कुछ बातें हुई, तो जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी इन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर हमारा एक वीडियो देखा था और उनको हाँ। काफी अच्छा लगा। अच्छा। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर कि और भी बहुत सारे लोग इस तरह से वीडियो बनाते हैं जो कि अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर या इस बिजनेस आइडिया के अंदर आपको ऐसा क्या लगा कि आपको समझ में आया कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और ये मेरे लिए बिजनेस बना है? क्या आपको उसमें अच्छा लगा था? इस वीडियो के अंदर मुझे आपका व्यवहार, बोलने का तरीका जी। और वो सारी बातें मुझे अच्छी लगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, जैसे हमारी बहुत लोगों से बातें होती हैं, तो जब ये हमारे पास में आए तो इन्होंने याद दिलाया कि भाई, जब हमने इनसे बात करी थी तो हमने इनसे पूछा था, क्योंकि अभी ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने उनसे पूछी थी, क्या आपने अपने घर में इसके बारे में बताया है कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, और क्या घर वाले इस चीज़ से सहमत है या नहीं है? तो एक्चुअली वीडियो के अंदर तो सर अकेले आ रहे हैं, लेकिन ये अपने फादर के साथ में हमारे यहाँ पे आए हैं। ये देखिए, ज़रूरी है, अगर आप एक नया काम शुरू कर रहे हो, तो पहले अपने घर में और अपने वातावरण में भी उस चीज़ को समझ लो कि भाई, ये जो काम है ये आपके लिए है या नहीं। अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप खुद अपनी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिना सहमति के काम करना थोड़ा-सा एक रिस्की होगा। तो ये चीज़ इसलिए मैंने इनसे पूछी, तो और इन्होंने कहा था कि हाँ, मेरे घर में मैंने बता दिया है और उनको ये चीज़ समझ में आया है और हम इस काम को करने वाले हैं। तो सर, ये बताइए कि आप ये जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन का, ये तो हमारे साथ में शुरू कर रहे हैं, पर क्या इसके अलावा किसी और तरह का काम आपने सोचा इसके साथ में करने का? इसके साथ में हम शॉप कर सकते हैं अपनी। शॉप करने का आपका प्लान है? हाँ, आगे जाकर। ओके, हाँ। तो लेकिन ये देखिए, ऑनलाइन वाला हम रखें। हाँ, तो ऐसा मतलब क्या, जैसे इनके फादर ने भी ऑफ द कैमरा कुछ डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि कहीं और भी आपका कुछ प्लान था जहाँ पे आप कुछ पेंट वगैरह का काम हाँ। करने का विचार आपने हाँ, किया था, और वहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट आपने सोचा था कि कितना लग जाएगा लगभग? लगभग 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख रुपए का ये काम उसमें करने वाले थे। हाँ। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट का रिस्क हो जाता है, 15-20 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो जब ये वीडियो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हाँ, ठीक है, कम रिस्क और कम इन्वेस्टमेंट के साथ में ये एक काम शुरू किया जा सकता है। हाँ। और अगर आप खुद का पहले से कपड़ों का काम कर रहे हो, आपके भले ही 50 लाख रुपए आपने दुकान में लगा रखे हैं, सामान खरीद के रखा है, आप घर से बेच रहे हो, तो आज के समय का जो बिजनेस है ना, जिसको ऑनलाइन बिजनेस कह सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से मैं एग्जांपल लेता हूँ काफी बार, कि जिस तरीके से आज के समय में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भी किताबों के साथ साथ पेन और कॉपी के साथ साथ कंप्यूटर की रिलेटेड भी चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि वो आज के समय के लिए, बच्चों के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आप आज कोई भी काम कर रहे हो, उसके साथ में आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना भी जरूरी है। एक बिल गेट्स का एक कोट है, बहुत ही सुंदर है, मैं बोलना चाहूंगा कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट, देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आज के समय में आपका बिजनेस इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो बहुत जल्दी आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, ये मान के चलिए। और कपड़ों के मामले के अंदर, जैसे सर के फादर के साथ में मेरा डिस्कशन हुआ, तो ये चीज बहुत सही लगी कि भाई ठीक है, आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ सामान रखकर काम कर रहे हो और उसके साथ में ऑनलाइन कर रहे हो, क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकली अपने पास में एक दुकान में रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि
अगर आप एक काम पहले से कर रहे हो तो उसके साथ में आप ऑनलाइन ज़रूर शुरू करेंगे, और अगर आप नहीं किए हो अभी तक तो ऑनलाइन से उस चीज़ की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क से ये काम शुरू हो सकता है। यहाँ मैं जब आया अवध मार्केट में, जी, तो मैंने यहाँ स्टोर में आया तो ये स्टोर भी बहुत अच्छा है और आसानी से मिल गया। एड्रेस पूछा था नीचे, उन्होंने बता दिया जी। और बड़े आराम से आए यहाँ पर। देखिए, अगर आप काम करने का विचार कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ मिलने का सोच रहे हैं तो ज़्यादा समय मत निकालिए। आज ही प्लान करिए, जल्द से जल्द टिकट बनाइए, जैसे भी हो सकता है हमसे आकर के मिलिए, पर्सनली भी बिज़नेस को समझिए और फिर इसको शुरू करिए। हालाँकि ठीक है सर, पास में है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था तो इनके लिए आना पॉसिबल हो पाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं दूर जगह से हैं, बिहार, यूपी या मान लो और कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे आपका आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने भरत जी को हमारे साथ में देखा, लेकिन जैसे मैंने बताया उनके फादर भी आए हुए हैं, तो मैंने सोचा एक बार उनसे भी ज़रा-सा आपको मिलवा दिया जाए। तो सर, आपका नाम क्या है? रामनिवास, और अभी क्या करते हैं सर आप? चाइना के लिए का काम करता अच्छा, ठीक है। मतलब जो रॉ मटेरियल होता हूँ। है, ये कच्चा माल सप्लाई। कच्चा माल सप्लाई करते हैं, जो टाइल्स वगैरह बनती है, हाँ। उन चीज़ों को लेकर के, हाँ। ठीक है। और जैसे आपसे सर हमारा डिस्कशन हुआ तो आपने देखा कि भाई कपड़ों का कुछ कारोबार आपने शुरू करना है, और सर ने बताया जैसे 25 लाख रुपए तक का वो सोच रहे हैं कि भाई कपड़ों का कारोबार के अंदर लग जाता है। लेकिन जब भरत जी ने ये वीडियो देखा तो लगा कि हाँ चलो ठीक है, इससे एक बार छोटी शुरुआत करके देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है सर, ऑनलाइन कपड़ा बिजनेस बहुत बढ़िया है। हाँ, आज के समय में सर क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रखी है, हाँ। तो बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। हाँ। और सर से थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी हमारा डिस्कशन हुआ, थोड़ी सी आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बताया कि डेली बेसिस पे सर थोड़ा समय निकाल करके भगवत गीता रोज पढ़ते हैं। हाँ। तो मैं अपनी तरफ से भी सर को एक भगवत गीता भेंट कर रहा हूँ, और ये सर स्वीकार करें। और अभी आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता हो सकता है दूसरी है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखी गई है। तो कुछ भी हो, हमारे मतलब जो भगवत गीता का ज्ञान है वो तो सब में एक ही जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सर, जैसे ऑफ द कैमरा आपसे बात हुई कि हाँ। आप तो पढ़ते ही हैं, हाँ। लेकिन जरूर से आप अपने घर में भी अपने बच्चों को और अपने घर में भी इस चीज को थोड़ा सा बोले कि भाई भगवत गीता रोजाना बेसिस पे थोड़ा बहुत पढ़ा करें, क्योंकि जीवन के अंदर कितनी भी कुछ भी चीज हो, अंत में सब चीजें यही छूट जाने वाली है, ये सबको पता है। ये सब हम जानते हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये कहीं ना कहीं हमें उस चीज को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। और कहीं ना ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो कितना भी आप धन संपत्ति वैभव यश कुछ भी अर्जित कर लो जीवन के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अशांति प्रदान करने वाली है। कितना भी कुछ भी आप पैसा कमा लो, गाड़ी बंगला बना लो, लेकिन इससे जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। शांति के लिए केवल और केवल अध्यात्म ही एक साधन है। तो इस छोटी सी उम्मीद से कि आप जैसे पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि जीवन में जो भी भौतिक चीजें हैं वो तो उनको मिले ही, लेकिन उसके साथ साथ में वो आध्यात्मिक ज्ञान के भी रास्ते पे आगे बढ़े। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ तक आए और आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे हमारे को टाइम दिया। बहुत